इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्ड एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होती है। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखी थी, दो वर्ड, ऑर्डर और पेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब वो स्पेसिफिक भी आपको पिछली वीडियो में बताई थी उसकी मीनिंग। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अगर आप दो चीज़ों को एक ऐसे क्रम के अनुसार जमा दें कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें ये देखिए आगे लिखा है, इट इज रिटन बाय लिस्टिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटिंग देम बाय अ कॉमा। मतलब जनरली हम ऑर्डर पेयर को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। एक सिंपल और बहुत ही जनरल एग्जांपल है इसका, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई लेते हैं। ओके, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस पे हम जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो ये एग्जांपल है किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। ओके, अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। लेकिन हमें अभी सिर्फ पेयर की बात करनी है, तो ये हम किसकी बात अभी कर रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर की, राइट। तो अभी ये कुछ रिमार्क्स हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड एलिमेंट। हम फर्स्ट, ये जो ए है जो पहले पोजीशन पे, उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड एलिमेंट, राइट। टू ordered pairs are said to be equal if their corresponding elements are equal। अब corresponding element का मतलब है, सपोज कीजिए कि अगर मैंने ये लिखा है एक्स वाई और जेड डब्ल्यू, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। एक्स वाई और जेड डब्ल्यू ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो ये तब इक्वल होंगे जब x किसके इक्वल हो? z के, और y किसके इक्वल हो? w के। मतलब इफ x is equals to z and y is equals to w, then only we can say that these two ordered pairs are what? Equal। क्लियर? तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यही चीज मैंने लिखी है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी इक्वल होंगे तो वो कब होंगे? जब ए किसके इक्वल हो? सी के, और बी इक्वल हो डी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में द सेट, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, द सेट ए बी, ए कॉमा बी एंड द सेट बी कॉमा ए। अब आप ये देख सकते हैं इस सेट में दो एलिमेंट हैं, इस सेट में भी दो एलिमेंट हैं, लेकिन ये रैंडम वे में लिख दिए गए हैं। फर्स्ट एलिमेंट इधर ए आ गया, सेकंड बी आ गया, यहाँ पे फर्स्ट बी आ गया, सेकंड ए आ गया। ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। मतलब जब हम सेट का यूज करते हैं तो सेट में अगर आप एलिमेंट्स को रैंडम ऑर्डर में भी लिख देंगे तो वो सेट दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल। पर ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप इन दोनों को रैंडमली लिख देंगे तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। वो तभी इक्वल कहलाएंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? बी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बी का करस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट है? ए। तो जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी ये कहलाएंगे क्या? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, हालांकि आपको एलिमेंट दोनों सेम दिख रहे हैं, इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, लेकिन आप ये देखिए इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इसीलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल कहलाएंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मतलब जब ए इक्वल टू क्या हो जाए? बी, राइट। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। देखिए ये जो दो सेट अगर हम ले रहे हैं तो दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। ओके, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो इन दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये ऑर्डर पेयर होते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एलिमेंट ए का होता है, सेट ए का होता है, और जो एलिमेंट बी होता है सेकंड एलिमेंट, वो किसका होता है? सेट बी का होता है, राइट। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है? ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं अच्छी से, कि अगर हमारा सेट ए है 2,4, ओके, और सेट बी है एम एन और पी। अब सीधी सी बात है, ये हमको दिख रहे हैं दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हुए। ओके,
तो जो इसका हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वो एक सेट होगा ऑर्डर पेयर का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा सेट ए का और सेकंड एलिमेंट होगा हमारा सेट बी का। तो ये ऑर्डर पेयर देखिए कैसे बनेंगे, 2, ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर 2, थर्ड ऑर्डर पेयर 2, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट 2 को लेके और सेकेंड एलिमेंट m, n और p को लेके यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर बना दिए। सिमिलरली हम 4 के साथ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4, n एंड लास्ट 4, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में है क्या, एक सेट होता है किसका, ऑर्डर पेयर्स का, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका होता है, सेट ए का, और जो सेकंड एलिमेंट हैं वो किसके होते हैं, सेट बी के। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट ए के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, सेट बी के यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो 2 3 6। अब आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, 6 ऑर्डर पेयर बनते हैं, राइट। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ, देखिए बी क्रॉस ए अगर मैंने किया तो यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ले रहा हूँ उसमें फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए बी का और सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए किसका, ए का, राइट। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ऑर्डर पेयर m, 2 m, 4 n, 2 n, 4 p, 2 एंड p, 4। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी का है और सेकंड एलिमेंट है सेट ए का, क्योंकि यहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए, राइट। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखनी है, ये मैंने रिमार्क में लिखा है, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए होगा वो खुद के साथ होगा। यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इसी टाइप के कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको यहाँ पे बस 12th क्लास में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो एक एग्जांपल मैं जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे a है 2, 4, तो a क्रॉस a मतलब a का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो खुद के साथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 2, 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो खुद 2, 4 के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ओके। उसके बाद 2, 4, नेक्स्ट 4, 2 एंड नेक्स्ट 4, 4। इज दैट क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैं b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ b के साथ में ही, तो ये आप इसका मतलब क्या हुआ, m n p का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ m n p के साथ, मतलब ये सेट, ओके, ये b जो सेट है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m, m एक ऑर्डर पेयर, m, n दूसरा ऑर्डर पेयर, m, p तीसरा ऑर्डर पेयर, n, m दिस इज अवर फोर्थ ऑर्डर पेयर, n, n फिफ्थ ऑर्डर पेयर, n, p सिक्स्थ ऑर्डर पेयर, नेक्स्ट p, m सेवेंथ ऑर्डर पेयर, p, n थर्ड ऑर्डर पेयर एंड p, sorry first second third fourth fifth sixth seventh eighth and this is our ninth order pair, right। तो हम ये देखते हैं कि हम अगर कोई हमें एक सेट दिया जाए तो हम उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, और एक ये स्पेशल टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ओके। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन की बात करेंगे, ओके। थैंक यू।